नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड के प्रमुख चार धाम के कपाट बंद करने की तिथि का ऐलान हो गया है। विधि विधान के साथ ही आज के दिन विजयादशमी के दिन कपाट बंद होने की तिथि का ऐलान होता है। केदारनाथ के कपाट बंद होंगे भैया दूज के दिन 16 नवंबर सुबह 8:30 पर बंद किए जाएंगे, जबकि बद्र विशाल के कपाट 19 नवंबर को दोपहर 3:35 पर बंद होंगे। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट गोवर्धन पूजा यानी कि अन्नकूट के पावन पर्व पर 15 नवंबर को बंद होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 पर बंद किए जाएंगे। 16 नवंबर को मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा को जाएगी, रवाना हो जाएगी, जिसके बाद 6 महीने तक मां गंगा की डोली मुखबा गांव में ही रहेगी। वहीं यमुनोत्री के कपाट भैया दूज के दिन पूर्वाहन में बंद किए जाएंगे। तो 6 महीने के लिए शीतकाल के लिए कपाट बंद होते हैं इन 3 धामों के। और विजयादशमी के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विजयादशमी का पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी कामना करता हूं। इसी के साथ उन्होंने सभी लोगों से कोविड के गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसी दिन भगवान श्री राम ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए रावण पर विजय प्राप्त की थी। यह पर्व उत्सव और शक्ति के समन्वय का भी पर्व है। हर्ष, उल्लास व विजय का यह पर्व हमें बुराइयों के परित्याग की भी प्रेरणा देता है। सत्य और साहस के आधार पर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से पार पाया जा सकता है। भाइयों बहनों, इस बार हम कोविड-19 की परिस्थितियों के बीच विजयादशमी के त्योहार को मना रहे हैं। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि त्योहार के उत्साह में कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी सावधानी और सतर्कता भी बनाए रखें। तो आज विजयादशमी मनाई जा रही है, लेकिन पिछले सालों की तरह इस बार रौनक देखने को नहीं मिल रही है। बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। नैनीताल में रावण दहन के लिए सिर्फ रस्म अदायगी ही की जाएगी, जिसे लेकर राम सेवक तैयारी में जुटे हैं। हालांकि पिछले सालों नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में भव्य आयोजन होता रहा है, लेकिन इस बार 60 फीट के बजाय 10 फीट का ही रावण का पुतला होगा, जिसका वध किया जाएगा। विजयदशमी का पर्व आज है और सालों से पहाड़ में परंपरा रही है कि रामलीला के बाद रावण दहन किया जाता है। हालांकि इस बार भव्य आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह से जो रावण का पुतला है वो बनाया जा रहा है। हालांकि प्रोफेशनल जो रावण बनाने वाले आते थे वो इस बार नहीं है, और इस तरह से जो स्थानीय लोग जो रामलीला में मंचन करते थे वही लोग इस रावण को तैयार कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि रावण का जो मुखौटा है वो बनाया गया है। इसके अलावा उसके हाथ और पाँव को तैयार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा रावण बनाया जाता था और भव्य आयोजन किया जाता था, वो इस बार नहीं हो रहा है। बजेठा जी हैं, बजेठा जी, इस बार सूक्ष्म मात्रा में इसका आयोजन कर रहे हैं, क्यों? ये हम सालों से जो है रावण बनाते हैं। यहाँ दशहरे में 50 फुट का रावण जलाते थे। इस बार कोरोना की वजह से हम रामलीला भी नहीं कर पाए, और रामलीला की जगह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और आज सुंदरकांड है हमारा। तो उसको कुछ ही लोगों में दूरी बनाते हुए इसको, जिससे इसमें कुछ प्रभाव ना पड़े, इसलिए हम यहीं पर अपने आंगन में इसको रावण जला रहे हैं। इस बार 10 फुट का बनाया हुआ है हमने। तो परंपराओं को जीवित रखने की भी प्रक्रिया है। हमारी परंपरा ना टूटे करके, इसलिए ऊपर वाले ने चाहता हूँ अगले साल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इसको। इस साल परंपरा ना टूटे करके, इस वजह से हम यहीं पर इसको 10 फुट का और सीधे साधे तरीके से बना रहे हैं इसको। तो ये देख सकते हैं कि आप जो युवा हैं वो लगे हुए हैं ताकि जो परंपरा सालों से चली आ रही है वो ना टूटे। लेकिन भव्य आयोजन जिस तरह से नैनीताल में होता रहा है, उसके बाद जो यहाँ पर पुतला बनाते थे जो कारीगर थे वो बरेली या तमाम शहरों से यहाँ आते थे, ताकि जो नैनीताल के लोग हैं, जो फ्लैट्स मैदान है वहाँ पर एक भव्य आयोजन होता था। लेकिन इस बार सूक्ष्म मात्रा में किया जा रहा है, लेकिन जो परंपरा है पहाड़ की उसको बचाने की भी प्रयास किया जा रहा है। वीरेंद्र बिष्ट,
न्यूज 18 नैनीताल। और दशहरे के मौके पर भले ही रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले इस बार न जलाए जा रहे हों, लेकिन देहरादून के बाजारों में रौनक एक बार फिर से लौटने लगी है। आज बाजारों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है। लोग खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करते नजर आए। दशहरा पर्व को देखते हुए बाजार में एक बार रौनक फिर से लौट आई है। रविवार के दिन बाजार खुले हुए हैं, लोगों की भीड़ भी बाजार में देखने को मिल रही है। देहरादून के सबसे व्यस्ततम पलटन बाजार में लोगों की भीड़ एक बार फिर से लौट आई है और त्योहारी सीजन के मद्देनजर व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों को यहां पर खोला हुआ है। पिछले संडे को भी ये प्रशासन से उन्होंने अपील की थी कि उनको फेस्टिव सीजन के मद्देनजर दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए और आज दशहरे के पर्व के दिन भी व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से रौनक देखने को मिल रही है। दशहरे के दिन ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है क्योंकि आगे दीपावली का पर्व है, ईद का त्योहार आने वाला है और जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि रौनक लौटने से व्यापारियों के चेहरे भी एक बार खिले हुए से नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ भारती सकलानी, न्यूज 18 देहरादून। तो आप भी त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन कोविड नियमों का पालन भी जरूर करें। इधर कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने राज्य में नए जिलों को बनाने की मांग की है। साथ ही कहा कि राज्य में विधानसभाओं की संख्या 70 से बढ़ा करके 100 कर देनी चाहिए। लोकसभा में सीटों की संख्या भी 5 से बढ़ाकर 10 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 की जानी चाहिए। उन्होंने इसके लिए सीएम और नेता प्रतिपक्ष को चिट्ठी लिखी और कहा कि जिस भावना को लेकर उत्तराखंड बना था वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है। हमने कहा था कि यहाँ विधानसभाएं 100 होनी चाहिए और उसी तरह से जो लोकसभा क्षेत्र हैं वो 10 होने चाहिए और उसी तरह से राज्यसभा में भी जो है आपने संख्या कम रखी है, कम से कम 5 सदस्य यहाँ से राज्यसभा में होने चाहिए। उससे क्या होता है कि राज्य का जो है वजन बढ़ जाता है। अगर 10 एमपी होंगे तो उसी तरह से जो है सरकारें राज्य को देखती हैं। तो मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं इंदिरा हृदयेश जी से ये निवेदन किया है कि अब 20 साल हो जाएंगे राज्य को पूरे जो है बने हुए और जिस भावना से राज्य बना था मुझे लगता है कि वो भावनाएं आहत हो रही हैं। इधर कोटद्वार में अवैध खनन को लेकर प्रशासन की ओर से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। अवैध खनन को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है और एक हफ्ते के अंदर ही 20 वाहनों को सीज किया गया है। खनन माफियाओं में खलबली मच गई है। वहीं तहसीलदार पर खनन माफियाओं द्वारा किए गए हमले में 4 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की ओर से जांच जारी है तो वहीं प्रशासन की टीम अवैध खनन और अवैध तरीके से खनन सामग्री ढो रहे वाहनों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। क्योंकि एक ही रौने से किसी भी मटेरियल का परिवहन एक ही बार किया जा सकता है और इनका दो बार उस मटेरियल को ये 2 बार ये मटेरियल का परिवहन एक ही रौने से कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इनको 5 वाहन सीज किए गए हैं और इनके खिलाफ जो अवैध खनन, भंडारण और परिहार नियमावली है उसके सुसंगत प्रावधानों में कार्रवाई भी की जा रही है। टिहरी डैम टॉप से आवाजाही का मामला एक बार फिर से गरमाने लगा है, लेकिन जिला प्रशासन टीएचडीसी के सामने बौना साबित हो रहा है। टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे वाहनों की आवाजाही को लेकर कई बार स्थानीय लोग जिला प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार टीएचडीसी सुरक्षा का हवाला देता है और इस बात से कन्नी काट जाता है। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने भी टिहरी डैम टॉप से आवाजाही 24 घंटे करने को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। तो मैंने जो है टिहरी डैम टॉप के ऊपर जो है 24 घंटे गाड़ियों का आवागमन हो, पहले तो सबके लिए हो, नहीं तो कम से कम स्थानीय लोगों को, टिहरी उत्तरकाशी वालों को नहीं रोकना चाहिए। आपके पास इतनी बड़ी फौज है वहाँ सीआईएसएफ की, वो किस लिए रखी गई है? वो हमारी जांच करे, सबकी जांच करे। नगर में हरबर्टपुर से बैरागी वाला गांव तक बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क बनाने में उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री नियमों के अनुरूप नहीं है और रास्ता बन जाने के बाद पुल में गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पुल के बनते ही
ये कभी भी पुल गिर सकता है, ग्रामीण ऐसी आशंका जता रहे हैं। हालांकि मामले में प्रशासन का कहना है कि सड़क का निर्माण PMGSY कर रही है, जिसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम गठित की जाएगी, जो वक्त वक्त पर निर्माण कार्य का निरीक्षण भी करेगी। पुल में काम जो है अच्छा नहीं हो रहा, ये पुल टिकने वाला नहीं है, क्योंकि चारों तरफ इस पुल के जो पाइप भरे जा रहे हैं उनके चारों तरफ पानी है, पानी नहीं निकल रहा उसका। लगातार मॉनिटरिंग करते हुए PMGSY के अधिकारियों के साथ हमारे राजस्व कर्मियों के साथ में लेते हुए एक टीम का गठन करके उसको लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो गांव में सड़क बन रही है वो पूरी गुणवत्ता से बने और काफ़ी लंबे समय तक टिके रहे। इधर उत्तराखंड में लंबी जद्दोजहद के बाद दारोगा से इंस्पेक्टर बने पुलिस जवान आज भी अपनी तैनाती की राह देख रहे हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय में आज भी इनकी तैनाती को लेकर खामोशी छाई हुई है। आपको बता दें 31 अगस्त को 88 दारोगाओं का प्रमोशन हुआ, लेकिन आज तक इन इंस्पेक्टर्स को पोस्टिंग नहीं मिली है जिससे कि ये थानों में जा सकें, और फिलहाल अलग अलग थानों में ये खाली बैठे हैं। आलम यह है कि 2 महीने का समय गुजर चुका है। मामले में SSP का कहना है कि फिलहाल थानों के सभी इंस्पेक्टर को काम दिया गया है, मुख्यालय से निर्देश आते ही कार्रवाई की जाएगी। प्रमोशंस हुए हैं, अभी लिस्ट आई है, और तमाम जो हमारे स्टाफ है काफ़ी सारे प्रमोशन हुए हैं, हर स्तर पर प्रमोशन हुए हैं। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं भी। जो नवीन तैनाती है उसका हम लोग वेट कर रहे हैं, और उनके ऑर्डर्स आ जाएंगे तो जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होगी उस हिसाब से उनको रिलीव कर दिया। उधर देहरादून के संतला देवी मंदिर में आज जमकर हंगामा हुआ। विजयदशमी के मौके पर पशु बलि देने को लेकर हंगामा हुआ। NGO ने बलि देने के लिए लाए गए बकरे पकड़े, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। मौके पर पहुंची पुलिस NGO की ग्रामीणों से जमकर बहस हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मौजूद लोग पुलिस से भी भिड़ गए। सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, संतला देवी मंदिर हंगामा हुआ, इस वक्त की स्थिति क्या है, इस वक्त की खबर क्या है? देखिए मैंने कहा, जो संतला देवी मंदिर है इसमें लोगों की बेहद आस्था है, और हर साल यहाँ पर विजयदशमी के मौके पर लोग बलि देते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर। आज भी कुछ ऐसे हुआ कि सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, यहाँ पर बकरों की बलि दी जा रही थी। तो क्षेत्र में जो एक NGO है जो लगातार सक्रिय रहता है ऐसे मामलों में, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने लगातार इसका विरोध किया। करीब 5 से 6 बकरों को उन्होंने श्रद्धालुओं से छीन भी लिया था, लेकिन इस बीच जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस मौके पर पहुंची, और अभी पुलिस ग्रामीण और NGO संचालकों को समझाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि जब NGO ने यहाँ पर छापा मारा, लोगों के साथ बहस की, बलि देने से रोका, तो उससे पहले पुलिस को इत्तला करनी चाहिए थी, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट भी है। तो अभी फिलहाल माहौल गर्म है, ग्रामीण पुलिस और जो NGO संचालक है उनके बीच अभी बहस चल रही है। जी धन्यवाद सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बहस अब भी जारी है। गांव वालों, NGO और पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद है। पुलिस की टीम दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करी, और साथ ही पुलिस की ओर से NGO को कहा जा रहा है कि आप जब छापेमारी के लिए, कार्रवाई के लिए पहुंचे थे तो उससे पहले पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का ये पूरा का पूरा मसला है। इधर अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए आप बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 बार हॉट डील का ऐलान करता है। Amazon Great Indian Festival Happiness Upgrade Days live now. Amazon Great Indian Festival Happiness Upgrade Days live now. रुकेंगे ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।